हाय स्कॉर्पियो व्यूअर्स, आप सब लोग का स्वागत है इस रीडिंग में। और आज आप लोग के लिए मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ। ये रीडिंग सारे स्कॉर्पियोज के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जो आपके साथ अगर रेजोनेट करता है तो उसको लीजिए, रेजोनेट नहीं करता है तो जो रेजोनेट नहीं करता है उसके बारे में मत सोचिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को ये रीडिंग के साथ अगर आपको लगता है कि आप क्लेम करना चाह रहे हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, ये रीडिंग को लाइक करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। क्या चल रहा है एंजल स्कॉर्पियंस को क्या जानना है? ओ माय गॉड, आपका ओके टावर। मैं बोलने वाली थी कि आपका ये 5 ऑफ एयर्ड का जो 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो मैं क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन उससे पहले ही आ गया टावर। मुझे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है स्कॉर्पियोज, लेकिन ओके, मैं देखूँ कि और कुछ कार्ड देना चाह रहे हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में क्या है, एक बार क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। ओके, एक कार्ड ऐसे बाहर देना है तो उसको देखते हैं। ओके स्कॉर्पियोज जो, yes baby, can you sit down here please, don't disturb us, yeah Elsa, सॉरी वो मेरा एल्सा, शी इज माई पेट, मेरा पेट है ना मेरी बेबी। इधर आओ, come here, I'm not playing, sit down beta, come on, sit down and wait. Thank you so much. Don't have to be sad, I will play, okay, after a while, okay, I love you. सॉरी स्कॉर्पियोज, मुझे लग रहा है आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जिनको डॉग्स पसंद है। आपके घर पे डॉग पेट हो सकता है, और म्यूज़िक पसंद हो। बहुत काफ़ी सारे लोग हैं जिनको म्यूज़िक पसंद हो, और हो सकता है, और म्यूज़िक आपको बहुत सुकून देता होगा, ऐसा भी हो सकता है। यस ओके, चलिए शुरू करते हैं। इन द रिसेंट पास मुझे दिखता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ जो है, बहुत सारे चीज़ें जो सही नहीं चल रहा था। काफ़ी दिनों तक आप लोग स्ट्रगल कर किए हैं। कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट मोर देन 10 years, 10 साल से भी ज़्यादा आप कुछ चीज़ कहीं पे आप लोग अटके थे कोई एक सिचुएशन में, या फिर लाइफ में बहुत लोगों के लिए चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं चल रहा था, और आप लोगों को लग रहा था कि मेरा टाइम कब आएगा। बहुत सारे स्कॉर्पियंस के लिए ये 10 साल से भी ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए ये 1 साल हो सकता है, या 10 महीना भी हो सकता है, ठीक है, कि आपका, और या फिर 2 साल के आसपास, 1 साल, 2 साल, 10 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, और या 10 महीना। मतलब कुछ लोगों के लिए 1-2 साल से चल रहा है, कुछ लोगों के लिए 10 साल से भी ज़्यादा चल रहा है, कि बहुत ज़्यादा आप लोग टफ हार्डशिप में से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप में से गुजर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को लाइफ में ऑप्शन नहीं मिल रहा था, भले वो जॉब में आपके लाइफ में ऑप्शंस की कमी थी, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, और
कोई भी चीज़ आपके लाइफ में कोई भी चीज़ के ऊपर जो आप मतलब इतना आप इन्वेस्ट किए हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेके आप क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अपना टाइम किसी चीज़ पे दिया है या ऐसा कुछ अगर है, तो भी वो आगे बढ़ने में वही चीज़ आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए हो, आपने पास में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो आगे एक मूवमेंट, एक डायरेक्शन या अच्छा कोई चीज़ अच्छे डायरेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ रहा होगा। ऐसा एक सिचुएशन में आप लोग फँसे थे, काफ़ी दिनों से फँसे थे, कुछ लोगों के लिए 1 साल, 2 साल या कुछ लोगों के लिए 10 साल से ज़्यादा, ठीक है? आप लोग के लाइफ में क्लैरिटी की बहुत कमी थी। आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी की बहुत कमी थी, क्योंकि आप लोग लॉजिकली, वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते नहीं हैं, और ऐसा एक सिचुएशन चल रहा था जहाँ आपने क्लियरिटी से, दिमाग से काम नहीं लिया। आपने एक सिचुएशन में जो आप फंसे थे, आपने उसमें आपका लॉजिकल माइंड, आपको जो करना चाहिए वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था, और आप भी अपने तरफ से अपना इमोशन को लेके बैठे थे। हाँ, आप लोग अपना इमोशन को लेके बैठे थे। आप प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत कोशिश किया है आप लोगों ने। आप लोग इमोशन के साथ जुड़े हुए थे, और आप लॉजिक नहीं देख रहे थे कि ये सिचुएशन में मैं फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ, तो मुझे कैसे इससे बाहर आना है। आप लोग बहुत दिनों से एक चीज़ को लेके काफ़ी हद तक आप एक इमोशनली अटैच हुए थे, होके रखे हुए थे, और आप लोगों को वो सिचुएशन में ना कोई क्लैरिटी मिल रहा था, ना कि आप एक फर्म डिसीजन ले पा रहे थे। हाँ, आपके लाइफ में वो फर्म डिसीजन कि नहीं, मुझे इमोशन साइड में रखना है और मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली डिसीजन लेना है, वो आप नहीं ले पा रहे थे। ये रिलेटेड टू एक ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है, मुझे लग रहा है ये रिलेटेड टू कैरियर भी है, और ये रिलेटेड टू रिलेशनशिप भी है। आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है, ठीक है, जो एम्परर कार्ड अपवर्ड, मतलब ये सिचुएशन के साथ कोई एक इंसान जुड़ा हुआ था आपके लाइफ में, कोई था, ठीक है, वो आपके हस्बैंड हो सकता है, जो, क्योंकि एम्परर अपवर्ड एंड एम्प्रेस रिवर्स है, तो मुझे लग रहा है ये आपका कोई रिलेशनशिप होगा, वो हस्बैंड हो सकता है, और काफ़ी लॉन्ग टर्म या स्टेबल रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग नहीं भी हो तो कम से कम 4 साल या 8 साल या 12 साल का रिलेशनशिप, अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट ये एक कमिटमेंट लेवल का रिलेशनशिप था, ठीक है, कमिटमेंट लेवल का रिलेशनशिप था, जिसमें आपका पर्सन जो था वो, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो मैं आपके लिए जो बोल रही हूँ वो आपके पर्सन का भी हो सकता है, और आपके पर्सन का एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ वो आपका भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जब मैं बोलूँ कि आपके लाइफ में कोई था जो बहुत एक एम्परर, मतलब जो आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे, बहुत ज़्यादा ये अपने पावर में, ईगो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट एक्चुअली, और बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है, एक इंसान जो हमेशा, मतलब एक एम्परर कैसे होता है कि पूरा डोमिनेट करके रखना, ठीक है, लेकिन अपने पावर में रहना, मतलब मैं जो सोचूंगा वही सही है, वही करूंगा, ऐसे टाइप का एक पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो आप भी हो सकता है, आपका पर्सन भी हो सकता है, ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मुझे लगता है ये आपका पर्सन है, और इनके साथ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आप काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे, लेकिन फाइनली आप वो एनर्जी में से बाहर निकल रहे हैं, एंड देयर इज ए क्लियर ब्रेकअप। आई एम सॉरी, ये डिवोर्स भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, कि यहाँ पे इम्प्रेस इन रिवर्स, मतलब आप लोगों का जो है एम्परर अपवर्ड, इम्प्रेस इन रिवर्स, ये कोई फुल कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप था जहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और यही ब्रेकअप जो है, दिस इज द टावर, ठीक है, जो 5 ऑफ सोर्ड, मतलब जो 5 ऑफ एयर, मतलब कोई एक है जहाँ पे डिसेप्शन है बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, या फिर हमेशा आपको लगता था कि मैं, मतलब हार रही हूँ या हार रहा हूँ, हमेशा मुझे मतलब आपको लगता था कि मुझे चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेरे अगेंस्ट में, मेरे पीठ पीछे स्ट्रैटेजी किया जा रहा है, चीज़ें चल रहा है, और हमेशा आपको ही लगता था कि मैं हार रहा हूँ या मैं हार रही हूँ, और मेरा पर्सन जो है, आपका जो पर्सन था, हमें आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, या ऐसा एक एनर्जी में आप लोग थे। दैट इन रिवर्स, मतलब उसमें से आप बाहर आ रहे हैं या आ चुके हैं,
एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय टावर। टावर में क्या है, एक घर जो आप लोगों ने बनाया था, लेकिन तिनके का घर था, ठीक है, तिनके का घर था, लेकिन आप बहुत होपफुल थे, आप कैसे भी ये घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, ये लाइटनिंग के साथ आपका ये घर तो रहा है, आपका ये जो है वो टूट रहा है, ये रिलेशनशिप तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सुनने में जैसा जैसा भी लगे, या एक घर टूट जाने का दर्द, यकीन मानिए मुझे समझ में आता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर टूट जाए तो वो समझ में आता है। लेकिन टावर मोमेंट्स जो होता है, भले ही जितना भी वो डिफिकल्ट हो, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत परेशानी वाला होता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही होता है, ठीक है। मैं थोड़ा क्लेरिफाई करूंगी ये एम्परर अपवर्ड और एम्प्रेस इन रिवर्स। पहले बताइए एंजल्स, एम्परर अपवर्ड क्या है? डेथ, डेथ, ठीक है, एम्परर अपवर्ड डेथ। और ये क्या है? 5 ऑफ कप्स एंड रिवर्स, 10 ऑफ wands, 2 ऑफ swords। क्लियरली जो मैं बोल रही थी, डेथ, कोई एक चीज खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई डेथ एंड रिबर्थ, कोई एक चीज को बहुत टाइम हो गया था, ठीक है, बहुत टाइम हो गया था, एक रिलेशनशिप यहाँ पे टूटा है। आई एम सॉरी अगर ये लिटरल डेथ मुझे नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यू हैड टू लूज, आप लोगों को खोना पड़ा किसी को, कोई। हालांकि मुझे ये नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप का एक खत्म हो रहा है, और काफी दिनों से आप लोग जो एक एनर्जी में थे कि लॉस, मेरी लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला है, मेरे मतलब बहुत दुख, अकेले बैठे थे आप लोग, अकेले थे, रिलेशनशिप में होते हुए भी आप लोग अकेले महसूस करते थे, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। हाँ, मेरे लाइफ में और कुछ बचा है नहीं बचा है, उस एनर्जी में से आप बाहर निकल रहे हैं। और ये जो आपके लाइफ में बोझ बन चुका था, एक रिलेशनशिप, देखिए ये जो है वो अपना घर छोड़ के बहुत दूर से ये सारे जो अपने बोझ है वो लेके आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो उनके लाइफ में जो भी उनको चाहिए उतना लेके ये कोई एक सिचुएशन छोड़ के आगे बढ़ रही है। क्योंकि तो ये क्लियर है कि आप लोगों को आगे आप बढ़ रहे हैं, और ये जो आपके माइंड में अभी का जो सिचुएशन है, आपके माइंड में आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। क्लियरली आपके यहाँ पे एक रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ठीक है। एम्प्रेस इन रिवर्स बताइए स्पिरिट, एम्प्रेस इन रिवर्स का कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। एम्प्रेस इज रिवर्स क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस अपवर्ड, ठीक है, मतलब आप ऐसा एक इंसान है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत खूबसूरत है। अगर आप, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये इम्प्रेस बोलने से ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की हो, आप लड़का भी हो सकते हैं। आप में बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी है, ठीक है। और लेकिन वो क्रिएटिविटी रिकॉग्नाइज, ये एक रिलेशनशिप में आप लोग थे, ठीक है, आप किसी की वाइफ थी या कि कोई एक रिलेशनशिप में थे जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द एम्प्रेस इन रिवर्स प्लीज, एम्प्रेस इन रिवर्स थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। 8 ऑफ कप्स, छोड़ के जा रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहा है, क्लियरली एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोग का टूट रहा है, डिवोर्स हो सकता है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप लोगों का टूट रहा है, ये आपका सिचुएशन है, ठीक है। तो आप लोग फंसे हुए थे एक रिलेशनशिप में काफी दिनों से, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपके लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं था, आपको लग रहा था कि आपको आगे लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या होने वाला है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे, आप लोग फंसे हुए थे। लेकिन आप लोग सच्चाई देखना नहीं, क्लैरिटी आप लोगों को ना मिल रहा था, आप लोग हार्ट इमोशन से काम ले रहे थे, और खुद भी कोई क्लैरिटी या लॉजिकली सोचना नहीं चाह रहे थे, आप बहुत ज़्यादा अटैच थे इमोशनली। वही एक सिचुएशन में ये कोई कमिटमेंट, कोई शादी, या किसी के साथ कोई आपका हस्बैंड हो सकता है या कमिटेड पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप टूट रहा है क्योंकि भगवान जो आप नहीं कर रहे हैं, वो भगवान सामने से आके आपको रियलाइज करा रहा है कि नो, अब ये खत्म होना चाहिए। तो आप लोग खत्म कर रहे हो वो रिलेशनशिप, वो जो शादी है, वो कमिटमेंट है, वो खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपका सिचुएशन है। ओके, ये कार्ड मैं हटाऊंगी क्योंकि मुझे और कार्ड्स निकालने हैं, और ये टावर कार्ड मैं रखने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। डिवाइन गाइडेंस वाला कार्ड निकल के आया, लेकिन एनीवेज ओके। तो अभी मैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो आप लोग जो है ये निकलना चाह रहा था, मैं इधर रखने वाली हूँ। अभी जो है आप
अपने बारे में सोच रहे हो, अपना स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको अभी इमोशन डाल के सब कुछ करके आपने देख लिया, आपका कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत सालों से आपने कोशिश किया, कुछ हुआ नहीं। अब अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये कार्ड निकल के आना चाह रहा था, मैंने वो ले लिया, लेकिन अभी देखेंगे। स्पिरिट बताइए अभी क्या चल रहा है और क्या अभी करंट सिनेरियो में क्या जानना है स्कॉर्पियंस को, क्या चल रहा है। ओके, 5 of earth and 5 of pentacles, 4 of earth in reverse, 5 of earth, 5 of pentacles in reverse। एक सेकेंड रुकिए। ओके, बताइए और क्या चल रहा है। किंग ऑफ कप्स, और क्या जानना है स्कॉर्पियंस के लाइफ में क्या चल रहा है। 2 of wands in reverse, पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ब्रेक नहीं बोला गया इसलिए मैं देख रही हूँ। ओके, अभी का सिचुएशन में क्या है। हाँ, आपके लाइफ में जो चीज़ें अभी आगे मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, आगे मूवमेंट नहीं हो रहा था, आप कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, ये जो रिलेशनशिप को लेके आप कस के पकड़ के बैठे थे कि नहीं, ठीक है, मुझे इसी में रहना है, आप उसमें से बाहर, मतलब ये एनर्जी में से आप लोग बाहर निकल रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी में से आप बाहर निकल रहे हो। 5 ऑफ अर्थ इन रिवर्स, क्वीन ऑफ एयर इन रिवर्स, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है, और आपको लग रहा था किसी ने आपको, मतलब आपको डिप्राइव किया है, आपको अकेले छोड़ दिया है, रिलेशनशिप में रह के भी आपको कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन था आपके, वो अपने बारे में सोच रहा था सब कुछ, इवन मॉनिटरी भी मैं देख रही हूँ, फिनेंशियली भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ सपोर्ट या जो भी आपका नेसेसिटीज़ है वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। अगर हस्बैंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप लोग कमिटमेंट में थे, अगर नहीं भी थे तो आप जो भी आपका पर्सन था जिनके साथ भी ये कमिटमेंट की बात मैं कर रही थी कि जो ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, नहीं हो चुका है, वो अपने बारे में सोच रहे थे, ठीक है। और आप लोगों को आपको लग रहा था कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा इसको पकड़ के बैठे हैं और आप ये एनर्जी में से निकल नहीं पा रहे, तो अभी वो एनर्जी में से आप निकल रहे हैं। और आप जो महसूस करते थे कि आपको कोल्ड, मतलब अकेले छोड़ दिया गया है, आपको कुछ भी, मतलब ये कोई, मैं हेल्पलेस हूँ, आप लोग ऐसे महसूस कर रहे थे कि मुझे बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि क्यों मुझे क्यों नहीं प्यार मिलता है, मुझे क्यों नहीं वो क्लैरिटी मिलती है, मुझे क्यों नहीं वो जो मैं इतना ये रिलेशनशिप में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ इमोशंस, या जो भी अपना पार्ट, अपना रोल जो है मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे क्यों आपको, मतलब छोड़ दिया जाता था, मतलब आपको छोड़ दिया गया है, आपके बारे में नहीं सोचा गया है। तो आपको जो महसूस हो रहा था, आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको जो हमेशा पेन महसूस होता था, उस एनर्जी में से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब किंग ऑफ वाटर, अभी ये किंग ऑफ वाटर का 2 मतलब है, ठीक है, ये मैं क्लियरिफाई करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 2 चीजें समझ में आ रहा है। एक तो एम्परर के नीचे किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स, मतलब यही जो इंसान जो आप लोगों ने छोड़ दिया, आप लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, तो वही जो आप लोगों के बारे में इतना दिन तक नहीं सोचा है, अभी उनके अंदर इमोशन आपके लिए तैयार हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और आपके लिए वो आगे सोचने लगे हैं, ये हाथ आगे करके बना रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे लेके जाएं, और ये नहीं चाहते हैं, अभी आपकी कदर उनको समझ में आ रही है। लेकिन एम्प्रेस इन रिवर्स बाय क्लैरिफाई, उसके नीचे 2 ऑफ wands इन रिवर्स, आप और इंतजार नहीं कर रहे हो, आपको और एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, ये एक सिनेरियो है। लेकिन मैं किंग ऑफ वाटर का मुझे और एक सिनेरियो भी समझ में आ रहा है, तो मैं वो भी जरा क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, ये कार्ड भी बाहर आना चाह रहे हैं तो मैं ये लूंगी, लेकिन उससे पहले ओके, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया है, कोई एक रिलेशनशिप के पीछे, और ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये आपका, या अभी, सॉरी मुझे करेक्ट किया गया, आप लोग अभी कोई एक रिलेशनशिप के पीछे मेहनत कर रहे हो, या आप चाह रहे हो एक रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ाया जा सके, या फिर जो भी है, तो आप बिना कुछ सोचे पहले जो
इमोशन आप लेके आ रहे थे, वो नहीं सोच के आप बहुत ज़्यादा, देखिए ये इंसान जो है वो अपना काम किए जा रहा है, अपना काम किए जा रहा है, उसका ध्यान अपने काम पे है। तो आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपना स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। जैसे आप अपना स्टेबिलिटी के लिए फोकस कर रहे हो, वैसे ये जो हैप्पीनेस है, ये 10 ऑफ कप्स जो है, जो कंप्लीशन, जो फुलफिलमेंट, एक हैप्पी फैमिली, एक फाइनल फुलफिलमेंट, हाँ, की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली पता चलता है, ठीक है। आप अपने इनर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये मैं इधर रखने वाली हूँ क्योंकि ये कार्ड्स, अच्छा मैं निकाल लूँगी पहले ये कार्ड, ये क्या है। हम्म और एक कार्ड भी आना चाह रहा था, ये दो, ओके। तो अभी क्या है, आप अपने, ये देखिए ये दो कार्ड जो है, आप अपने आप में मतलब अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो। आपको मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हो पूरा अपना ध्यान जो है अपने काम में देने के लिए, क्योंकि आपको यकीन है कि ये करके आपको वो खुशी मिलेगी जब आप अपने आप पे काम करोगे, अपने काम पे ऊपर फोकस करोगे, और आप बाहर के तरफ, मतलब बाहर सबके साथ सबसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करके आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। आपके अंदर जाके, आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके। काफ़ी सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सेस देते थे, ठीक है, जो भी जो मांगता था दे देते थे, या कुछ भी बोले तो आप उससे बहुत ज़्यादा मूव्ड हो जाते थे, या बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते थे। उसमें से आप बाहर निकल रहे हो, अपने आप में रह रहे हो, अपने इनर माइंड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे, स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ आपको पता है कि आपको ये खुशी उसमें मिल रही है, और आपको इंट्यूटिवली पता है कि यही चीज़ है जो आपको आगे सक्सेस देगा, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है। 3 कार्ड निकला है, दूसरा जो है 4 ऑफ वंस इन रिवर्स, मतलब कुछ लोगों का घर यहाँ पे जो टूटा हुआ है, वो घर टूटा हुआ है, लेकिन अभी आप लोग उस पर फोकस नहीं करके, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है, आपको यकीन है कि आपके हाथ में मैजिक है, आपके हाथ में वो पावर है। विद दिस इंट्यूशन कार्ड आपको पता है आपके हाथ में वो पावर है, आपके साथ, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। आपका विश फुलफिलमेंट के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आप खुद को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि पहले कौन सा कमिटमेंट टूटा, घर टूटा, रिलेशनशिप टूटा, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको पता है कि आपके पास सब कुछ है जो यूज करके आप अपने आप को खुश कर सकते हो, और वो विश फुलफिलमेंट तक आप पहुंच सकते हो। क्या विश फुलफिलमेंट? इतना जो दिन तक आपने मेहनत की है, ठीक है, आप सोच रहे हो वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया है। वो सारे जो आपने मेहनत किया है, वो मेहनत आपको ये सन, मतलब वो हैप्पीनेस तक, वो सक्सेस तक लेके जाएगा, वो सक्सेस तक लेके जाएगा। ये आपको पता है, तो आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। तो ये आपका करंट एनर्जी है। अभी देखते हैं कि 3 कार्ड हम लोग निकालेंगे। पेज ऑफ एयर सोर्स इन रिवर्स, मतलब आप लोग अभी और क्यूरियोसिटी नहीं दिखा रहे हो, मतलब जो इतने दिन से आपने इतना मेहनत किया है, आप अपने प्यार के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे लगा रहे, अभी और आप कोशिश, अभी जो सिचुएशन है आप कोशिश कर रहे हो, अभी उसके बारे में नहीं सोचने के लिए आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अभी एंजल्स बताइए कि इनका फ्यूचर में क्या है आउटकम। तो 3 कार्ड्स, ओके, 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन, ओके, ये भी आ गया, पेज ऑफ अर्थ, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फुल, और 8 ऑफ वाटर। कोलैबोरेशन आपके लाइफ में नॉट ओनली कि आप शाइन कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, अपना काम को लेके अपने आप पे फोकस करके आप इतना ग्लो कर रहे हो, आप इतना सक्सेसफुल होने वाले हो कि आपके तरफ लोग आएंगे कि आपसे कोलैबोरेट करके वो लोग, ये फिनेंशियल हो सकता है, कोई बिजनेस अगर आपका है, या कोई आप कुछ काम करते हो जिसमें आप चाह रहे हो कि दूसरे लोग आके आपके साथ कोलैबोरेट हो, तो वो होने वाले हैं। और नॉट ओनली दैट, आपके लाइफ में आपका पार्टनर, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और आपके लाइफ में आपका जो पार्टनर, या जिनके साथ भी नया कोई पार्टनर हो या पुराना कोई पार्टनर हो, जिनके साथ आप चाहते हो कोलैबोरेट करना, जो आप चाह रहे हो, वो कोलैबोरेशन आपका होने वाला है। पेज ऑफ वो अर्थ का मतलब है एक
ऑफर, आपको एक ऑफर मिलने वाला है, बहुत ही छोटा ऑफर हो सकता है, लेकिन वो ऑफर आगे अपना ये विंग्स जो है वो फैलाएगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप एक स्टेबिलिटी की तरफ एक पैर फर्स्ट स्टेप रख रहे हो। आपके पास एक ऑफर आ रहा है, वो कोई फिनेंशियल कैरियर ओरिएंटेड ऑफर हो सकता है, नया ऑफर है, या फिर कोई कोई आप कोई कोई मतलब आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए भी ऑफर आपके लिए आपके तरफ ला सकता है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप में भी आपको ऑफर मिल सकता है, या फिर करियर में भी। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे करियर, अपना स्टेबिलिटी पे फोकस, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है। और 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, मतलब इतना दिन से आप जो मतलब परेशान थे, आप मतलब पूरा डिफिटेड थे, आपको बहुत हर्ट हो रहा था, ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है मैं इतना मेहनत किया, इतना परेशानी मैंने लिया, तो उसका क्या हुआ, सब खत्म हो गया? नहीं, वो सारे जो भगवान जो है वो सारे दर्द आपका दूर कर रहे हैं, और आपको एक नया बिगिनिंग लेके आपके लाइफ में आ रहे हैं विद द फुल कार्ड। देखिए, ये ट्रम्पेट जैसे एक नया शुरुआत हो रही है, और उसका ऐलान कर रहा है भगवान की एक नया शुरुआत हो रहा है। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, जो आप छोड़ दिए हैं वो जाने दीजिए, एक नया शुरुआत हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में जो चला गया है, ठीक है, उसके बारे में ध्यान नहीं देके, पास्ट के बारे में ध्यान नहीं देके, आप फ्यूचर के बारे में सोचिए। जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे, लोग सामने से आगे आएंगे, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, और एक नया एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत सा फूल वाला कार्ड है, एक नया बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। लेकिन अभी यूनिवर्स से मैसेजेस लेंगे, ये एफर्मेशन कार्ड्स है, देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहा है स्कॉर्पियंस को, क्या बोलना चाह रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, क्या मैसेज है। अगर कुछ भी है तो बताइए प्लीज एंजल्स, अगर स्कॉर्पियंस के लिए कुछ मैसेज है, ये आना चाह रहा है। माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स, अपना वाइब्रेशन जो मैं बोल रही थी, आप लोग अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी पे मेहनत कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए मेहनत कर रहे हो, और वैसे ही जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप आपका ग्लो बढ़ रहा है, आपका वाइब्स रेज हो रहा है, वाइब्रेशंस इंक्रीज हो रहा है, और आपको और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आगे कभी भी किसी को रिक्वेस्ट करने की या फिर मतलब पैर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना हाई वाइब्रेट कर रहे हो कि आपके जो वाइब्रेशंस है वो आपके वर्ड से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, और क्या है एंजल्स, और एक कार्ड, और कोई मैसेज अगर, ओके बाप रे इतने सारे नहीं ले सकती हूँ, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। और कोई मैसेज है स्कॉर्पियंस के लिए, और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, और क्या मैसेज है स्पिरिट, क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज़। और क्या मैसेज है अपने स्कॉर्पियंस के लिए, कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस, क्या देना चाह रहे हैं आप स्कॉर्पियंस को, ये आना चाह रहा है। और ये द प्रेजेंस ऑफ लव विथ ऑलवेज कास्ट आउट फियर। ठीक है, आपके लाइफ में वो लव जो आप पहले जो लव के लिए आप वेट कर रहे थे, वो लव आपके लाइफ में, नॉट ओनली दैट, लविंग योर सेल्फ, हाँ, खुद को खुद से प्यार करना, वो मतलब आपके पास सब कुछ है, आप ग्लो कर रहे हो, आपका वाइब बढ़ रहा है, आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो लव जो है वो आपके लाइफ में सारे फियर और सारे डार्कनेस जो है, वो डर जो है कि मैं अकेली कर पाऊंगी क्या, मेरा रिलेशनशिप कुछ नहीं है, वो सब कुछ चला जाएगा, और एक नया लव भी मुझे लग रहा है कि आने वाला है आपके लाइफ में। ओके, जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। ठीक है, जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर, ये कार्ड मुझे दिखाने के लिए बोला गया है, हो सकता है आपका कोई सिग्निफिकेंस हो इस कार्ड में। जॉय, अपने आप में खुश रहना, अपने आप को खुश करना, जैसे आप अपने आप को खुश करेंगे और आप अट्रैक्ट करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं शुरू में बोल रही थी म्यूजिक पसंद है, आप लोग कुछ क्रिएटिव भी हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव है, आप क्रिएट करते हो, आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। जॉय जो है, अगर जब आप खुद में खुश रहेंगे, तब आपको आके क्रिएशन में मतलब वो खुद की खुशी जो है, वो जॉय है, वो आपको और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तब आपको वो सक्सेस तक आप पहुंचेंगे, आप कर सकते हैं, आपके अंदर सारे क्वालिटीज़ हैं जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, न्यू मून एरीज, आप लोग अगर कोई भी एक एरीज से मिला 2-3 महीने में, अगर आप लोग कोई एक चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो
वो चीज़ आप तक पहुंच रही है, आगे आ रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको क्लैरिटी नहीं थी, जो आंसर्स आप सीख कर रहे हो, वो आपकी तरफ आगे आ रहा है। ठीक है, और क्या है? ओके ओके, एंजल कार्ड्स, एंजल्स वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं, देख के वो खत्म करेंगे। ये तो पूरा ड्रॉप हो गया मेरे हाथ से, तो देख लेते हैं एक बार। डू यू नीड टू रिकैप्चर योर पर्सनल पावर? सारे कार्ड्स जो है पर्सनल पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पर्सनल पावर मतलब आपके अंदर। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, काइंडनेस एंड थॉटफुलनेस. Their appreciation will amplify your goodness. Share your inner wisdom and beauty. It is time to reclaim and amplify your personal power. आपके अंदर ही वो पावर है। ये टाइम है कि इसको आप रिक्लेम करें। इतना सालों तक, इतना दिनों तक जो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठे थे, आप सैड थे, आप खुश नहीं थे, आपको लग रहा था कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंस इज योर की। कहाँ है? कॉन्फिडेंस इज योर की। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज योर की, वो आप उस पर फोकस करो। ठीक है, और ये जो है आई एम अ शाइनिंग स्टार, खुद पे बिलीव करिए। आप में वो क्रिएटिविटी है, आप में वो सब कुछ है जो चाहिए। आई हेल्प अदर्स एज आई रेडिएट माई मैग्निफिसेंस. I focus on all my good attributes and amplify them. I see my path shining brightly before me. I have the courage to step forward with joy and enthusiasm. Joy, मुझे बोला गया था कि ये एक बार दिखाया जाए आपको जॉय। ठीक है, तो ये जॉय जो वर्ड है आप लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो आप लोगों को, मे बी कोई कन्फर्मेशन है किसी के लिए, तो आप में वो सब कुछ है। आर यू हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स? वो जो इंट्यूशन वाला कार्ड है, आप अपने आप में जा रहे हो और अपना इनर वॉइस सुन रहे हो। अगर आपको एंजल्स से मैसेजेस मिल रहे हैं, हैव यू नोटिस्ड योर लाइफ फ्लोज इजीली एज इफ डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर लाइफ? आपको ये नोटिस अगर हुआ है, peace is yours. You have a team of angels on your side, illuminating and orchestrating your life. They respond to your thoughts, wishes and dreams according to the divine plan. आर्कएंजल यूरियल बोल रहे हैं कि आप एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, इसीलिए आपका ये रिश्ता या जो भी है वो तोड़ा गया है। टावर मोमेंट आपके लिए लाया गया है ताकि आप कॉन्फिडेंट बनो, और जो आप नहीं जाने दे रहे थे, आप नहीं छोड़ रहे थे, उसको आप छोड़ो। अपने आप में कॉन्फिडेंट बनो, अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है। आई एम एट पीस. Legions of angels are my personal entourage, helping me every day in every way. I'm aligned with the divine plan. My ancestors direct me on my path. I'm grateful for the knowledge they impart to me. तो अपने पावर में रहिए, अपने आप पे फोकस करिए, क्योंकि आगे का जो रास्ता है बहुत ही बढ़िया है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको वो खुशी तक लेके जाएंगे। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। आपके लाइफ में एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना भी टफ लगे सिचुएशन, वो टफनेस धीरे धीरे निकल जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहिए। ओके, कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने आप के अंदर, और फेथ रखिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। तो ये आपका रीडिंग था। अगर आप ये रीडिंग क्लेम करते हो तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्कॉर्पियंस, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, और मैं आशा करती हूँ कि आपके लाइफ में आगे बहुत अच्छा आप लोग शाइन करेंगे। आप बहुत फेम और मनी जो है, स्टेबिलिटी है, वो आपके लाइफ में आएगा, और जो लव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपके लाइफ में आके आपका जो फियर है, जो सैडनेस है, वो दूर करेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने पावर में आइए, अपने कॉन्फिडेंस जो है अपने आप में लेके आइए, और अपना क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।